आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिस्ट्रिक्ट अकेडमी पे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एडमिशन टेस्ट का पेपर है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्ट फर्स्ट यानी कि ऑब्जेक्टिव का। तो आपको मालूम होगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो है जो पेपर होता है एमए उर्दू का वो पार्ट 2 में होता है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। तो पार्ट फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव होता है और पार्ट सेकंड जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का ये पेपर हम सॉल्व करते हैं जो 2018 और 2019 का है। बहुत से कमेंट आ रहे थे सर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो होने वाला है, उसके रिगार्डिंग कुछ मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा दीजिए। तो उसी के रिगार्डिंग आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। ये पेपर है 2018-2019 का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले पार्ट में जैसे आपको दिख रहा होगा कि 70 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं। तो इस तरह से 140 मार्क्स का आपका पहला पेपर होता है जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की यानी कि 25% की। ठीक है, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर दें। और पेन पेंसिल लेकर ज़रूर बैठें क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एतबार से भी। तो चलिए फिर आज का पहला क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है गनाइयत और दाखिलियत किस सिल्फ सुखन की खसूसियत में शामिल हैं। आपके इस पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। तो मैं इसके चारों ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा क्योंकि चारों ऑप्शन पढ़ने से जो टाइम है ना वो ज़्यादा ज़ाया होता है और वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। इसलिए वीडियो को थोड़ा कम करने के लिए और काम अच्छी अच्छी बातें को इन्वॉल्व करने के लिए इसलिए वीडियो जो है वो छोटा बनाने की कोशिश करते हैं। और जो इसका चारों ऑप्शन ना पढ़ के सिर्फ इसके सही आंसर को इसको मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, गज़ल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दिल पर कतरा है साज़े अनहर, यम उसके हम हमारे पूछना क्या। हम उसके हैं हमारा पूछना क्या। थोड़ा ये जो राइटिंग है इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है तलफ़ुज़ का, प्रोनाउंसिएशन का, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये किसका शेर है, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है। यानी कि किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, जिगर मुरादाबादी। इसका ऑप्शन जो है वो सी बिल्कुल दुरुस्त है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने की बात किस शायर से मंसूब है। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये किसका शेर है, ये मोमिन का है, जिसको सुनकर गालिब ने कहा था कि मैं अपना पूरा दीवान देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे अपना ये शेर दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 इनमें से कुलियत वली किसने मुरतब किया था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नूरुल हसन हाशमी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 अली नामा के मुसन्निफ का क्या नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, नुसरती इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। मसनवी कुतुब मुस्तरी का सन तसनीफ़ क्या है। तो आप देखिए इसे ध्यान से, इसमें सन तो लिखा हुआ है लेकिन वो हिजरी का लिखा हुआ है। तब आपको बताना है कि हिजरी में कौन सा सन था। तो इसका जो सही आंसर है हिजरी में वह ऑप्शन सी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। यानी कि 1018 हिजरी में कुतुब मुस्तरी लिखी गई। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है सिमत काशी से चला जानिब मथुरा,
बादल बर्क के कांधे पर लाई थी सबा गंगा जल। इस कसीदे का तारीखी नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी सुबह तजल्ली, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। झेल में से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? यानी कि बताना है आपको, जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं 4, ये बिल्कुल जो सही जुमरा है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन है वो है सी चेहरा, सुरापा, रुखसत, आमद इसका बिल्कुल क्या है? दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 नज्म सैयद की लोही तरबत किस मजमुए में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए बांग दरा। और ये किसका मजमुआ कलाम है? ये अल्लामा इकबाल का मजमुआ कलाम है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर मीर अमन से कब्र किस्सा चाह दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए अता हुसैन खां तहसीन ने इसका तर्जुमा किया था। और कब किया था ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये भी जो मीर अमन ने किस्सा चाह दरवेश का उर्दू तर्जमा किया था वो बागो बहार के नाम से किया था, जो उन्होंने 1801 में लिखना शुरू किया था और 1802 में मुकम्मल हुई। और जो इसकी इशाअत है वो कब हुई? 1804 में। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 गालिब को हैवान नातिक के बजाय हैवान ज़रीफ़ किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 सादुल्लाह गुलशन ने किस शायर को फ़ारसी के मज़ामीन रेख्ता में नज़्म करने का मशवरा दिया था? तो आप सबको मालूम होगा इस क्वेश्चन का जवाब। तो इसका जो सही आंसर वह ऑप्शन बी वली दकनी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये मशवरा कब दिया था? जब सादुल्लाह गुलशन दिल्ली में रहते थे और वली दकनी दक्कन से दिल्ली में तशरीफ़ लाए थे, तब इन्होंने मशवरा दिया था सन 1700 में। और वली दकनी का दीवान दिल्ली कब पहुंचा? 1719 में। और वली दकनी ने दिल्ली की कितनी बार सफ़र किया? सिर्फ एक बार सफ़र किया। क्वेश्चन नंबर 15 इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए? तो सबको पता होगा इसका। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और गालिब भी इनका क्या है? एक तखल्लुस है। इनका पूरा नाम है असदुल्लाह गालिब। क्वेश्चन नंबर 16 होश को है निसाते कार क्या क्या ना हूँ मरना तो जीना का मज़ा क्या? इस शेर में कौन सी सनत है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी तबाक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 नक्श कागज़ी पिरहन और शौक़ी तहरीर जैसे अल्फाज किस शायर के एक शेर में आए हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी गालिब इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये किसका कौल है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 किस शायर के कलाम में दिल और दिल्ली की मरसिया का रंग झलकता है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी मीर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर इनमें से मसवियनात शौक़ का मुरत्तब कौन है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी रशीद हसन खां इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 21, माह तलअत किस दास्तान का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, फसाना या अजायब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22, अदम तकमील का एहसास किस सिन्फ़े नस्र में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इंशाइया इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23, सज्जाद ज़हीर का मजमुआ कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, पिघला नीलम इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24, नाम देव माली का खाका किसने तहरीर किया? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मौलवी अब्दुल हक इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मसूद हुसैन खां इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर, इनमें से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था? क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, ये पूछ रहा है नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, रजब अली बेग सरवर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27, नोरस किसकी तसनीफ़ है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, इब्राहिम आदिल शाह इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, नज़्म हुस्न कोज़ागर का खालिक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, नून मीम राशिद इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 29 आपकी स्क्रीन पर, उर्दू की पैदाइश के बारे में मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। खोजी किस किस्से का किरदार है? तो बहुत इजी सवाल है ये तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, फसानाए आजाद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31, नावल आखिरी सबके हम सफ़र का मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, जदीदियत का नुमाइंदा नक्काद कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, शमशुर रहमान फारूकी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 33, अफसाना फोटोग्राफर का मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, जो सज्जाद हैदर यलदरम की क्या थी? बेटी थी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, नुस्खाए हाय वफा किस शायर का मजमुआ कलाम है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, फैज़ अहमद फैद इसका करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35, मरसिया गालिब का शायर कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, हाली इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36, कलीम किस नावल का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मर्रतुल उरूस इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, तौबतन नसू इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। और ये आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, एहतसाम हुसैन किस दबिस्तान तनकीद के नक्काद हैं?
तो क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मारकसी तनकीद इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गालिब अपना ये अकीदा है बकौल नासिख आप बेबहरा है जो मुतअक्कद मीर, ये किसका शेर है। तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मालूम होगा ये क्वेश्चन अभी 2020 के जामिया मिल्लिया इस्लामिया एमए उर्दू के एंट्रेंस पेपर में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, गालिब इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। हालांकि उस वाले पेपर में जब मैंने जामिया का सॉल्व कराया था तो उसमें नासिक बता दिया, तो आप बच्चे उसे दुरुस्त कर सकते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, मवाज़ान अनीस व दबीर किस किस्म की तनकीद का नमूना है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, तकाबली तनकीद इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 40, मनसबा राम किस नावल का किरदार है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन, इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप या तो इसमें से सी निर्मला हो सकता है इसका, या फिर मैदान अमन, आप इसे डाउट में रख सकते हैं। अगर आपको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, झेल में से कौन सी किताब उर्दू की नसरी दास्तान नहीं है। तो 41 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, शरीफ ज़ादा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, जो हादी रिस्वा की तसनीफ़ है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, हयात जावेद में किस किस सवानी हालात बयान हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद ख़ां। और ये किसने लिखी है, ये हाली ने लिखी है। हाली ने कितने शायरों की हयात लिखी है। तो हाली ने 3 शायरों की हयात लिखी है, सर सैयद की, गालिब की, और एक नाम और है वो अभी मेरे जहन से निकल रहा है, याद आएगा तो इंशाल्लाह आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर मिलेगा, या फिर अगर आपको मालूम है तो आप भी हमें ज़रूर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, गज़ल को नैम वहसी सुनफ सुखन किसने करार दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, कलीमुद्दीन अहमद इसका बिल्कुल क्या है, दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44, प्रेमचंद की किस किताब पर अंग्रेज़ी सरकार ने पाबंदी आयद की थी। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, शोज़ वतन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, उर्दू के किस शायर को शायर इनकलाब कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, जोश मलिहा आबादी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सूर सैन्य प्राकत का इलाका कौन था। आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मथुरा इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47, उर्दू पंजाब में पैदा हुई ये किसका नज़रिया है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, महमूद शिरानी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48, सुर्ख सवेरा किसका मजमूए कलाम है। तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, मखदूम महिउद्दीन इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 49, मदन किस अफसाने का किरदार है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, अपने दुख मुझे दे दो अफसाने का किरदार है, और इसके मुसन्निफ का नाम है राजेंद्र सिंह बेदी। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सच है दुनिया में सबब हिजर बला हुई है होती है किसका मरसिया है। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 50 का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, किस मसनवी में रियायत लफ्ज़ी का ख़ास अहतमाम किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, गुलजार नसीम इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 52,
शायरी असल में दो चीज़ों का नाम है, मुहाकात और तख़य्युल। ये कौल किसका है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अल्लामा शुबली नोमानी ने ये कौल कहा है। क्वेश्चन नंबर 53, मियाँ आज़ाद का किरदार किस नॉवल निगार ने पेश किया है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, रतरनाथ सरसार इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, बंदर की तकरीर किस दास्तान से माखूज है? तो क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, फसाना अजाइब इसका दुरुस्त ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55, गिलक्रिस्ट के ताल्लुक किस इदारे से था? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम कॉलेज से। और फोर्ट विलियम कॉलेज कब अमल में आया? 1800 ईस्वी में। और इसके पहले प्रिंसिपल का नाम क्या था? जॉन गिलक्रिस्ट ही था। और कहाँ पर कायम आया? यह आया कलकत्ता में। क्वेश्चन नंबर 56, शुमाली हिंद की पहली नसरी तसनीफ़ कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, करबल कथा इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, मंदरजा झेल दास्तानों में से किसका ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, रानी केतकी की कहानी। और ये किसकी लिखी हुई है? ये लिखी हुई है इंशा अल्लाह खां इंशा की। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, मकराना शायर किस शायर के कलाम में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मोमिन खां मोमिन इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, बदर मुनीर किस मसनवी का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है ऑप्शन डी, शहरुल बयान इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 60, रुबाई में किस मिसरे पर कलाम का सारा जोर सर्फ किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, चौथे पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 61, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले किस नक्काद ने गज़ल पर एतराज़ करते हुए उसकी इस्लाह पर जोर दिया? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से किस शायर का ताल्लुक दबिस्तान लखनऊ से है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नासिक इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63, मीर अमन ने किस दरवेश की सैर में शहजादा खां का किरदार पेश किया है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, शेर तीसरे दरवेश की। हालांकि इसका ऑप्शन जो है वो डी भी है, मुझे डाउट है कि इन दोनों में से कोई ऑप्शन जो है वो एक जो है वो सही है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, बुधिया कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, माधु की बीवी इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 65, आपकी स्क्रीन पर, जागी मर्ग शहर के गुल से, उल्टी नखत सी फरहशे गुल से, इस शेर में कौन सी सनअत है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, तशबीह इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 66, किस शायर ने यह कहा था कि एक फूल का मजमून हो तो 100 रंग से बांधो? आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, मीर अनीस ने कहा था कि एक फूल का मजमून हो तो उसे 100 रंगों में बांधो। क्वेश्चन नंबर 67, नक्श है सब नातमाम खून जिगर का बगैर, नगमा है सौदाए
खानम खूने जिगर के बगैर, ये शेर किस नज़्म का है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मस्जिद कुर्तबा इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 68, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस सिन्फ ने बगावली का किस्सा उर्दू नसर में लिखा था? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, निहाल चंद लाहौरी इसका क्या है दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 69, गौहर मिर्ज़ा किस नोवेल का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मिर्ज़ा उमराव जान अदा, और इसके मुसन्निफ़ का नाम है मिर्ज़ा हादी रिसवा, जो 1899 में लिखा गया और इसको ही जदीद नोवेल का अच्छा नमूना माना जाता है। और इसी में गौहर मिर्ज़ा का जो किरदार है वो है, जिसमें एक तवाइफ की ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है और इसमें जो कहानी है वो ज़्यादातर फ्लैशबैक में चलती है। और यह जो पूरा नोवेल है वो 25 अबवाब पर मुश्तमिल है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, तज़किरा निकातुश शोरा का ज़माना तसनीफ़ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल क्या है दुरुस्त जवाब है। तो ये हुआ पहला पार्ट जो हमने सोल्व कर लिया है 70 नंबर का। आइए अब बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के इसका जो है वो सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। तो ये आपको दिख रहा है सेकंड पार्ट है, सब्जेक्टिव है 2018-2019 का। तो मैंने आपको पहले बताया था कि उसमें 70 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, और इसमें जो है 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का। तो इस हिसाब से 60 क्वेश्चन का ये पेपर हुआ सब्जेक्टिव, जिसके लिए आपको 1 घंटा मिलेगा। आइए अब देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से सवाल हमें करने हैं। तो इसमें सारे सवाल करना लाजमी होता है, ठीक। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती सेकंड पेपर में, जो फर्स्ट पेपर में सारी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, वली की तारीख और लिसानी अहमियत वाज़ेह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, गालिब की शायराना अज़मत के असबाब बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, इकबाल के फ़लसफ़ाना हरकत व अमल पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 4, अलीगढ़ तहरीक से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए, वज़ाहत का इजहार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, नज़रियाती तनकीद से आप क्या समझते हैं, इसकी अहमियत पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 6, कफन को प्रेमचंद का अहम अफसाना क्यों कहा जाता है, दलाइल के साथ लिखें। क्वेश्चन नंबर 7, नफ्सियाती तनकीद की तारीफ़ बयान कीजिए और उसके उसूलों की वजाहत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, तरक्की पसंद अदबी तहरीक पर एक नोट लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9, आनंदी को किन खसूसियात की बिना पर उर्दू की बेहतरीन अफसानों में शुमार किया जाता है। तो ये हुए क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद है आपको जो आज का पेपर हमने सॉल्व किया है वो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फिर देखते हैं बिना देरी के आज का जो हमारा अगला सवाल है, यानी कि जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, और इस पेपर का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10 है, शुबली नोमानी ने फसाहत की क्या तारीफ़ की है, बयान कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया। आज हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 2018 और 2019 में जो पेपर हुआ था उसको सोल्व किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है या कोई मिस्टेक हुई है आज की उसमें, तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसको दुरुस्त करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।